हेलो बच्चों, क्लास 9th। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 9 में थे। एक्सरसाइज 9.3 हमारी चल रही है। 14 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके बेटा, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डायगोनल 15 नंबर क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 9.3। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O इन सच ए वे आर AOB जो ट्रायंगल AOD का जो एरिया है इक्वल टू BOC है। तो प्रूव करके दिखाओ कि ABCD से ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ आया है कि एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD है और इसके जो डायगोनल है वो इस तरह O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो गिवन हमें ये है कि जो एरिया ऑफ AOD है वो इक्वल है एरिया ऑफ BOC। यही है बेटा, और प्रूव करके दिखाना है हमें कि AB जो CD है वो एक ट्रेपेजियम है। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये साइड और ये साइड पैरेलल शो करके दिखाने, सीधी सी यही बात हुई बेटा। तो देखो अब इसको कैसे पैरेलल शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इसने आपको ये बताया कि एरिया ऑफ AOD इक्वल टू BOC है, गिवन दैट आपको दे रखा है जो एरिया ऑफ AOD है वो इक्वल है एरिया ऑफ BOC। ये तो गिवन है बेटा। अब ऐसा करो, इन दोनों एरिया में अगर मैं AOB एरिया प्लस कर दूं, एडिंग बोथ साइड एरिया ऑफ AOB। अब इससे देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOD तो पहले ही था, इसमें आपने एरिया ऑफ AOB प्लस और कर दिया। इसी तरह एरिया ऑफ BOC तो था ही, एरिया ऑफ AOB, और दोनों साइड अगर एक जैसी चीज प्लस कर रहे हो तो मैथमेटिकल कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो AOD ये हो गया और AOB ये हो गया, तो कुल मिला के दोनों हो गए और दोनों बन गया DAB। तो ये आपका बन गया एरिया ऑफ DAB। इसी तरह BOC ये हो गया और AOB ये हो गया, तो ये बन गया CAB। तो इससे क्या फायदा होगा, अब आप ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल DAB है और जो ट्रायंगल CAB है, एक तो उनका एरिया इक्वल है और एक दोनों में बेस कॉमन है। तो ऐसी चीज कहां होती थी, पहले आप क्या करते थे कि अगर बेस कॉमन और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब आपको क्या है, एरिया इक्वल आ रहा है, बेस कॉमन है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। याद करो पिछले कुछ क्वेश्चनों में आप क्या कह रहे थे कि जैसे मान लो ट्रायंगल DAB है और CAB है, दोनों का बेस कॉमन है AB और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। हालांकि यहाँ तो पैरेलल नहीं दे रखा, मैं पीछे वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। दोनों अगर सेम पैरेलल्स के बीच में है तो हम कहते थे एरिया इक्वल है। तो यहाँ उल्टी साइड हो रही है, एरिया इक्वल है हमने निकाल दिया, हमें पता है बेस कॉमन है। आल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं बेस जो AB है ऑफ बोथ ट्रायंगल इज सेम, वो सेम है। तो देन क्या होगा बेटा, जो DC है वो पैरेलल होगा AB के, और अगर DC AB के पैरेलल है तो देन जो ABCD है वो इससे क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। GM की स्पेलिंग गलत है, GM ठीक बेटा, ट्रेपेजियम। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया है और आगे आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हालांकि इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी है, इसमें थ्योरम भी है, वो भी आप करेंगे जैसे कि पिछले चैप्टर की थ्योरम आपने की है। और ये वर्क बेटा फिर कॉपी में साथ साथ करते रहिए ताकि ये वर्क आपका होता रहे और कंप्लीट पैक वर्क कंप्लीट रहे, आपका अधूरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर दे रखा है, मैं उसको बनाता हूं, फिर उसके हिसाब से काम आगे बढ़ाते हैं।
ABCD PR, ठीक है। ऐसा फिगर पहले भी आया था, ये ऊपर बना पड़ा। अब बेटा इस फिगर में देखते हैं क्या करना है, क्या गिवन है। कहता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है DRC, DRC ढूंढ लो भी आप भी। गिवन है कि जो एरिया ऑफ DRC है, D तो दिख गया भाई, R ये रहा, C ये रहा, ये P है। तो DRC ये जो एरिया है वो इक्वल एरिया है DPC। DPC चलो बाद में अब इसके बारे में जानकारी देंगे। और जो एरिया BDP है वो इक्वल है एरिया ऑफ ARC के। मतलब ये दो एरिया इक्वल दे रखा है। तो शो दैट द बोथ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DPPR आर ट्रेपेजियम। तो ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी अपन इस तरह क्वेश्चन किया है। हमें जो शो करके दिखाना है वो है ABCD एंड DCPR इज ट्रेपेजियम, ये हमें शो करके दिखाना है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो भी बात बताई है वो एक तो साफ दिखाई दे रही होगी बेटा। अब देखो एरिया ऑफ DRC एक ट्रायंगल है बेटा, उसका एरिया इक्वल है DPC के। DPC एक तो ये गिवन है। एक एरिया BDP ये जो ट्रायंगल बड़ी सी बन रही है उसका एरिया ARC की इक्वल है। ये एरिया इस एरिया की इक्वल है, ये एरिया इस एरिया की इक्वल। उम्मीद करूंगा समझ आ रहा है। तो गिवन है आपको, गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा, जो एरिया आपका है DRC इक्वल है एरिया DPC। तो इन ट्रायंगल DRC एंड ट्रायंगल DPC में आइए। दोनों ट्रायंगल में देखिए बेटा DRC और DPC दोनों में बेस है वो DC है। तो हैविंग कॉमन बेस कौन सा बेटा, DC एंड सेम एरिया एंड इक्वल एरिया। और इनका जो एरिया है वो भी आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर एरिया इक्वल हो, बेस कॉमन हो तो वहां कुछ पैरेलल होगा बेटा। तो यहाँ क्या हो गया, पैरेलल। देन DC इज पैरेलल टू RP। क्या हमें ऐसा कुछ शो करके दिखाना बेटा। तो अगर ये इसके पैरेलल है, DC इसके पैरेलल है, तो जो DCRP है वो क्या बन गया। तो देन DCRP इज ए क्या बेटा, ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया। ओके, अब इसके बाद दूसरी बात में आते हैं। आल्सो गिवन दैट, ये भी दे रखा है जो एरिया ऑफ BDP है वो इक्वल है एरिया ऑफ ARC। ओके बेटा, अब हमें इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, सीधी सी बात है। हमें जो एरिया इक्वल दे रखा है वो BDP काफी सारा ज्यादा दे रखा है। और ARC आप ऐसा करो, ये थोड़ा ज्यादा दे दिया हमें, ये इतने का काम करना है। इसमें से ये पहली इक्वेशन माइनस कर दो। ये इक्वेशन आपकी सबट्रैक्ट है, ये गिवन दे रखा है तो इसका नाम आप सबट्रैक्ट कर दो सीधा, सबट्रैक्ट। ठीक है बेटा, या आप इसको इक्वेशन नाम दो। ठीक है, गिवन दैट क्या है बेटा, एरिया ऑफ DRC इक्वल होगा एरिया ऑफ DPC। इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ BDP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। इक्वेशन नंबर 2 ये आपको गिवन है, ये दोनों इक्वेशनें गिवन है आपको। ओके बेटा, तब आप सबट्रैक्ट कर दो इस बड़ी ट्रायंगल में से छोटी ट्रायंगल। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मतलब एक को दो में से माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ बीडीपी माइनस एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एआरसी माइनस एरिया ऑफ डीपीसी। ओके बेटा, सीधी सी बात है, इसमें से ये माइनस कर दिया। अब देखो बचा क्या फिर, बी डी पी में से डी आर सी माइनस कर दिया, डी आर सी, ये तो बात बनेगी नहीं, उल्टा करना पड़ेगा बेटा, इससे तो बात बनेगी नहीं क्योंकि ये तो रॉन्ग साइड होगी। बी डी पी में से अगर आप डी आर सी माइनस करोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो ये थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा आपको। ये सेम पढ़ा रहने दो, देखो उल्टा कैसे, शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको आगे और इसको पीछे लिख दूं तो कोई गलत थोड़ी है। एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीआरसी। अब करो, इसमें से माइनस करो, तो एरिया ऑफ डीपीसी माइनस एरिया ऑफ डीआरसी। अब देखना, बीडीपी में से डीपीसी माइनस डीपीसी, अगर बीडीपी में से मैं डीपीसी माइनस करूंगा तो बीडीसी बच जाएगा, तो एरिया ऑफ बीडीसी बचा। इसी तरह एआरसी में से डीआरसी माइनस कर दोगे तो एडीसी बच जाएगा, तो एरिया क्या बच जाएगा बेटा, एडीसी। अब देखो आप, जो एरिया आपका बीडीसी है इस ट्रायंगल का एरिया, और एडीसी का एरिया इक्वल है, दोनों में बेस देखो डीसी कॉमन आया है, बीडीसी में भी आ गया और एडीसी में आ गया। We know that also base जो कौन सा बेटा DC is common in this triangle, ओके बेटा, इनमें जो बेस है बेटा वो क्या है, कॉमन है। तो बेस कॉमन है, एरिया इक्वल है, तो देन क्या होगा बेटा, कुछ पैरेलल होगा इनमें। तो देखो ट्रायंगल एक तो BDC है और एक ADC है, ये बेस है तो ये ऊपर वाला हो गया किनारा, तो क्या हो गया बेटा, जो DC है वो पैरेलल हो गया AB के, और अगर ये इसके पैरेलल है बेटा तो ABCD क्या बन गया, ट्रापेजियम बन गया। तो देन जो ABCD है वो एक ट्रेपीजियम बन गया है। ओके बेटा, क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया है। ओके, तो ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया होगा। अगर ये चीज ना समझ आई बेटा बता देना, आपको दोबारा करवा दूंगा। अगर कोई भी ऐसी बात है, दोनों क्वेश्चनों में एक बात कॉमन रही है बेटा, क्या रही है वो बात कॉमन, कि अगर दोनों में कुछ बेस है वो कॉमन आ रहा है, एरिया इक्वल आ रहा है, तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में है, और अगर वो पैरेलल्स बन रहे हैं तो ये एक आपका ट्रेपीजियम बन रहा है। ओके बेटा, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ आगे पीछे हो गए थे, बाद में जो कि सेट हो गया था, और उम्मीद करूंगा कि आपको भी वो चीज समझ आई है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात हो बेटा जो आपको ना समझ आई हो तो बता देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर दी जाएगी। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। एक बार कहते हो तो रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो बेटा, ये आपको गिवन इक्वल कर रखा है और शो करके दिखाना है, एक तो ABCD ट्रेपीजियम है और एक DC जो RP है वो एक ट्रेपीजियम है। सबसे पहले मैं इधर आया, ट्रायंगल DRC और DPC, तो DRC और DPC दोनों में DC है वो बेस है और एरिया इक्वल है। तो पहले आप कहते थे बेस इक्वल है और दोनों सेम पैरेलल्स में है तो एरिया इक्वल होगा, यहाँ उल्टा हो रहा है, एरिया इक्वल है और कुछ कॉमन है तो यहाँ कुछ पैरेलल्स के बीच में होगा, तो DC पैरेलल हो गया RP के, और DC अगर RP के पैरेलल है तो यही तो एक ट्रेपीजियम होता है, तो DC RP क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। अब हमें ये दोनों इक्वल गिवन था, थोड़ा सा उल्टा क्या करना पड़ा हमें, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो फर्क क्या बेटा, दोनों है तो इक्वल, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों की इक्वल रखा, इसमें से इसको माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये बचा। अब ट्रायंगल BDC का जो एरिया है, BDC का एरिया और ADC का एरिया इक्वल है और दोनों में बेस DC कॉमन है, बेस DC कॉमन है, एरिया इक्वल है, तो ये DC AB के पैरेलल होगा और ABCD क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है।
इसके बाद बेटा आपा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपा बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो देखते हैं कितने एग्जाम्पल है, उसके बाद आपा आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो आगे देखते हैं। शायद पीछे 2 एग्जाम्पल तो आप कर चुके थे, अब आप आगे बढ़ते हैं। जितने जो एग्जाम्पल स्टार्ट होता है, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट होता है बेटा, और 4 2 एग्जाम्पल है। एक मैं करा देता हूं आपको, एक आप अपने आप कर लेना। तो एग्जाम्पल 3 कहता है, शो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल show that a median of a triangle divides it into two triangle of equal area। इस कहने का इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल में जो बेटा मीडियन होता है वो इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ये तो आपको पता ही है। और जो 2 ट्रायंगल बनी, एक ये बनी एक ये बनी, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। ये आपका क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो दोबारा से बात बता देता हूं कि एक ट्रायंगल है बेटा ABC, उसमें एक मीडियन है, उसने कहता है इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए, प्रूव करके दिखाओ। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो ये हम बढ़ते हैं आगे। एक बात आप बताइए, जो मीडियन होता है वो जो है वो ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि मीडियन ये इसको मध्य में कट करता है। ये जो BD है वो इक्वल होगा DC। तो गिवन ये है कि जो AD है वो मीडियन है, जो AD है वो क्या है बेटा, मीडियन है। और मीडियन जो है वो इसके बराबर टुकड़े करेगा, हमें पता है इस बात का। तो BD जो है वो इक्वल हो जाएगा DC। देन तो वी नो दैट लिख देना, या शो दैट जो भी है वो बाद में अपन लिख देंगे। शो क्या करके दिखाना है कि जो एरिया ऑफ ABD है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ACD। ये आपको शो करके दिखाना है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। तो देखो अब मैं कैसे करता हूं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो BD है वो इक्वल होगा एक तो DC। एक मैं आपको बता देता हूं, मीडियन 90 डिग्री का होगा ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, वो नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसमें एक परपेंडिकुलर लेट कर लेता हूं, इसका नाम E दे देता हूं। जो मीडियन होता है बेटा वो 90 का नहीं होता, वो उसकी इतनी खासियत है कि वो बिल्कुल बीच में से 2 टुकड़े कर देता है नीचे वाली साइड का। तो मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा आप लेट कर लेना। ओके बेटा, तो लेट AE is altitude of triangle ABC। जो AE है बेटा वो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। अब आप ऐसा करो, एरिया निकाल लो आप ट्रायंगल ABD का। तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में आओ आप, इन ट्रायंगल ABD। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABD है कैसे निकालोगे, 1/2 बेस आपका BD हो गया, और हाइट आपने अभी क्या माना है, AE माना है। ओके बेटा, अब आप बताओ, आल्सो वी नो दैट जो BD है उसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, CD लिख सकता हूं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 BD की जगह DC रख सकता हूं इंटू AE। ये क्या आ गया आपका, 1/2 DC इसका बेस आ गया और एल्टीट्यूड AE आ गया। ये तो ACD का एरिया आ गया। ये जो आपने निकाला है वो एरिया किसका आ गया, ACD का एरिया आ गया। तो इसका मतलब आपका ABD और ACD का एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यही हमें शो करके दिखाना है। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर जो AE आपने लिया है वो तो ट्रायंगल ABD में है, आप इसमें क्यों यूज कर रहे हो। तो बेटा जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है वो कहीं से ले लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एक परपेंडिकुलर एक एल्टीट्यूड चाहिए, वो वहां से खींचा जाता है जहां से ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यहां से लेके यहां तक। ओके बेटा, जो ये डिस्टेंस है वो ही हमें, जहां से सीधी सी बात है कि जहां से ये 90 डिग्री का एंगल मिलता है
वहीं से हमें लेना होता है। ये नहीं कि सर ये तो इस ट्रायंगल का है तो इसका एल्टीट्यूड हो गया, आप इसमें कैसे यूज कर रहे हो, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमें तो इस ट्रायंगल एबीसी का चाहिए, इसका जो एल्टीट्यूड है वो चाहे कहीं लाई करता हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं। हाँ होना इसके अंदर चाहिए, कहीं बाहर ना हो, इसके अंदर कहीं भी हो वो इसके अंदर यूज हो सकता है, क्योंकि जो हाइट बेटा एबीसी की है वही हाइट एसीडी की होगी। जो एल्टीट्यूड ए बी सी का होना चाहिए वही एल्टीट्यूड ए सी डी का होगा और वही एल्टीट्यूड ए बी डी के होगा, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हमें शो करके दिखाना था, इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, जो कि आपने कर दिया है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा आपको भी ये चीज समझ आई है, और वही बात अगर बेटा ना आई हो तो बता देना। अब इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4, वो आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल ये आप कर लेना, इससे आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाएगी। कल इसमें जो, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 9.3 तक ही है, इसमें 9.4 तो ऑप्शनल बेटा, वो नहीं करेंगे। तो अब आप आगे बढ़ेंगे इसमें थ्योरमों की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके थ्योरम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।